हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। अभी ये शाम का टाइम है, लगभग 6 बज चुके हैं। आजकल तो दिन भी काफ़ी छोटे हो गए हैं, जल्दी अंधेरा हो जाता है। और अभी आप देखिए, मेरे बहुत सुंदर से पौधे बिल्कुल शांत बैठे हैं। और एक बहन का कमेंट्स था कि आपने इतने सारे पौधे लगाए हैं, छत पे भी लगाए हैं, बालकनी में भी लगाए हैं, तो आपने इतनी सारी मिट्टी कहाँ से ली, कहाँ से इसका प्रबंध किया। तो ये तो बहन पूछो ही मत। जब हम पौधे लगाते हैं ना, तो खाद और मिट्टी इन दोनों की बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि पौधे हर कोई लगाना चाहता है, लेकिन समस्या आती है खाद और मिट्टी की। तो मैंने ये जो अब गार्डनिंग शुरू की है ना, इसकी तैयारी मैं 1.5 साल से कर रही हूँ। पूरा 1.5 साल हो गया मुझे खाद और मिट्टी का प्रबंध करते हुए। और अभी मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हुई है कि मिट्टी जो है पूरी हो जाए। पूरे 1.5 साल से मैंने अपने घर से सब्जी का, फलों का एक भी छिलका घर से बाहर नहीं जाने दिया है। और नीचे हमारे जो जेठ का परिवार है, उनके भी फल सब्जियों के जितने छिलके निकलते हैं, उनका भी मैं घर से बाहर एक भी छिलका नहीं जाने देती। उन सबको कलेक्ट करती हूँ। खाद और मिट्टी उससे तैयार होती है। ये यहाँ पर छत पे देखिए जितने भी लगे ना, तुलसी के पौधे, एलोवेरा है, और यहाँ इनमें अरवी थी वो मैंने निकाल ली, और जो थोड़े बहुत अंकुरित बीज निकले ना, उनको मैंने दोबारा से ग्रो कर दिया है। पुदीना है, हरी मिर्च मैंने बारिश के मौसम में लगाई थी तो वो मेरी ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्या कीड़ा सा लग गया था, कुछ बारिश ज़्यादा हो रही थी तो वो ऊपर से ख़राब हो रही थी। मैंने कटिंग करके दोबारा लगाई है। टमाटर के पौधे भी बारिश के वैसे पहले लगाए थे, लेकिन पहले गर्मी ज़्यादा थी, फिर बारिश ज़्यादा हुई, वो ख़राब हो गए। लेकिन ये कुछ अभी अगस्त के लगाए हुए पौधे थे, जो एक बार तो लगा था कि ख़राब हो गए क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही थी, लेकिन अब इन्होंने ग्रोथ पकड़ ली है, अच्छे खासे चल पड़े हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इतनी मिट्टी का प्रबंध कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले जब मैंने इसकी स्टार्टिंग की ना, तब ये सामने जो खाली प्लाट है, मैं यहाँ से 4 बाल्टी, मतलब मेरी 12-13 केजी की बाल्टी, वो 4 बाल्टी के करीब मिट्टी लाई थी। और 4 बाल्टी ही उसमें गोबर की खाद थी। उनको मिक्स किया और कुछ सब्जियों के छिलके उनके नीचे दबाए। और यहाँ हमारे पीछे खाली एक बड़ा सा पार्क है, उसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं। वहाँ से 2 ये बड़े बड़े जो कट्टे, बोरी वाले कट्टे होते हैं ना, ये मैं पत्तों के लाई थी। तो नीचे पत्ते दबाए, कुछ मिट्टी डाली, कुछ उसमें मैंने बेल वगैरह बोई। उसमें कुछ नहीं हुआ मिट्टी में, क्योंकि वो मिट्टी बिल्कुल हार्ड थी, इतनी हार्ड कि उसमें वो पानी में भीगी रहे तो वो थोड़ी सी हाथ से टूट जाए, थोड़ी सी सूख जाए तो उसको हथौड़ी से मारो वो मिट्टी टूटे ना, इतनी हार्ड थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे तो कि मिट्टी पोरस इसी तरीके से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करते रहिए। तो जैसे ही वो मिट्टी में फिर थोड़ी सी वो लगा कि हाँ ये खाद बननी शुरू हुई है, उसको उस ग्रो बैग से निकाला। फिर जैसे छिलके इकट्ठे होते थे, थोड़े से छिलके डाले, थोड़ी सी मिट्टी डाली, फिर थोड़े छिलके इकट्ठे हो गए वो डाले, थोड़ी मिट्टी डाली। कभी उसमें जैसे धनिया के बीज डाल दिए, थोड़ा बहुत धनिया हो गया उसमें। कभी उसमें बेल उगा दी। पिछले साल टमाटर तो मेरे काफ़ी अच्छे खासे हो गए थे। कुछ यहाँ हमारे घर में ही एक लकड़ी का जो बुरादा होता है, कट्टा, वो भरा रखा था, वो भी मैंने मिट्टी में मिक्स किया। फिर ये जो गत्ता होता है ब्राउन वाला, ये पेटियों वगैरह को, इनके कागज़ वगैरह आते, ब्लैंकेट वगैरह से जितने भी ये ब्राउन पेपर आके लिफाफे आते हैं, वो सब फाड़ के मैं मिट्टी में दबा देती हूँ। वो गल के क्या होता है ना, खाद और मिट्टी दोनों तैयार होते हैं इनसे। तो ये लगभग मैं 1.5 साल से तैयारी कर रही हूँ। हालांकि मुझे डांट भी बहुत खानी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि मुझे सुनना नहीं पड़ता, बहुत सुनना पड़ता है। लेकिन मेरे जो खुरापाती दिमाग में
आइडिया चलते रहते हैं ना, उसे कोई नहीं जान पाता कि मुझे करना क्या है। क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे फूल पौधे उगाने हैं, मुझे एक अच्छा सा गार्डन सेटअप करना है, तो मुझे खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए, और वो एकदम से तैयार नहीं होगी। अब जैसे कि मान लिया हम किसी खेत से भी मिट्टी ले आते हैं, हालांकि खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, लेकिन टेरेस गार्डन के लिए वो एकदम से तैयार नहीं होगी। क्योंकि यूं की यूं मिट्टी में अगर हम पौधे लगाते हैं तो बहुत भारी भारी गमले हो जाएंगे, और पौधे हमें लगाने हैं ज़्यादा, तो मिट्टी को हल्का बनाना है। इसीलिए मैं 1.5 साल से तैयारी कर रही हूँ। अगर आप भी पौधे लगाने की सोच रहे हो ना, तो कम से कम 1 साल पहले अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। थोड़ी सी 1 बाल्टी 2 बाल्टी मिट्टी और 1 बाल्टी 2 बाल्टी खाद ले आइए, 2-4 गमले ले आइए या ग्रो बैग ले आइए। छत पे थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा गोबर का खाद, डेली निकलने वाले सब्जियों के छिलके, पत्ते वगैरह, या जो भी वेस्ट पेपर हैं, कार्डबोर्ड हैं, उन सबको फाड़ के उसमें डाल के अपनी मिट्टी को तैयार करना, और फिर पौधे लगाने की शुरुआत करना, तो आपको सफलता मिलेगी। और अगर डायरेक्ट यूं ही खेत से कहीं गार्डन से मिट्टी उठाई और महंगे से महंगा पौधा नर्सरी से ला के उसमें लगा दिया, तो वो होगा नहीं, मर जाएगा। सच्ची बात है ये। तो पहले हमें मिट्टी की तैयारी करनी पड़ती है। मैंने इसी तरह से किया है। अब देखिए, अब भी मैं यही करती हूँ। अब भी मैं छिलके अपने भी लाई थी, नीचे वालों के भी लाई थी। ला के मैंने अभी जैसे भिंडी के लिए मैंने कुछ बीज डाले हुए हैं एक कैरेट में, वो जर्मिनेट हो गए। मैंने 15-20 बीज डाले थे, उसमें से सिर्फ 9 या 10 बीज उसमें से जर्मिनेट हुए हैं। तो वो भिंडी जो मेरी हो जाएगी 5-5, 6-6 इंच की, तब मैं उनको एक एक पौधा निकाल के एक एक कट्टा मैंने बनाया हुआ है, उसमें तब तक छिलके, पत्तियाँ अभी भी मैं लाई हूँ। 2 कट्टे पत्तियों के सामने वाले पार्क से भरवा के लाई हूँ। और यहाँ पर जहाँ सामने आप देख रहे हो, ये तोरई की बेल लगा रखी है। जो एक पेटी थी मेरे पास, जो मेरा सामान आया था, ऊन कार्डबोर्ड वाली बड़ी सी पेटी थी, वो उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके और यहाँ एक बड़ी सी पन्नी भर के रखी हुई है। वो जब ये भिंडी वगैरह पहले वाली उखाड़ी थी, उनकी जो पुरानी मिट्टी है उसको धूप लगवा के और यहाँ कट्टों में भर के रखा हुआ है, ताकि कुछ सूखी पत्तियाँ, कुछ ये कार्डबोर्ड और कुछ उसमें छिलके वगैरह डाल के मैं 2-4 कट्टे तैयार करूँगी और उनके ऊपर मिट्टी डाल के पौधा लगाऊँगी। और जैसे मान लिया गीला कचरा ऐसे ही भर के और तुरंत उसमें पौधा लगा देंगे, वो सड़ जाएगा, उसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी। तो मिट्टी हमें पहले तैयार करनी पड़ती। जब पहले मिट्टी तैयार होगी तो पौधे भी अच्छे होंगे। ये मैंने सीखा। एक क्या होता है ना, जब हम स्टार्टिंग करते हैं बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, लेकिन गलतियाँ कर करके जब हम नर्सरी से पौधे लाएं, उससे पहले हम एक्सपर्ट हो जाएं, चीज़ों को सीख जाएं, तब कोई फ़ायदा होता है। नहीं तो बहुत सारे पौधों को हम मार देंगे। तो भाई मिट्टी का प्रबंध किया मैंने ऐसे। मैं 1.5 साल से लगी हुई हूँ अपनी मिट्टी को तैयार करने में। जैसे हम खेत से मिट्टी लाते हैं ना, वो मिट्टी बहुत वजनी होती है, बहुत भारी होती है। अब जैसे ये एक ग्रो बैग ग्रीन कलर के मैंने 6 ग्रो बैग मंगवाए थे, 4 में पौधे लगा दिए हैं, 2 मेरे अभी रखे हुए हैं, उसमें मैं कुछ और लगाऊंगी। बाकी जैसे ये कट्टे वगैरह आ जाते हैं गेहूँ वगैरह के, या कुछ भी सामान डल के आता है, हमें इसमें मार्केट से सामान लाते हैं क्रॉकरी वगैरह का भी, या जैसे राशन लेके आते हैं, वहाँ से भी हमें कट्टा वगैरह मिल जाता है, तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख लेती हूँ। चावल के कट्टे होते हैं, वो उन सब में ये टमाटर वगैरह आसानी से हो जाते हैं। तो अब इसको हम एक हाथ से उठा के इधर से उधर रख सकते हैं। ये इतना हल्का, क्योंकि इसमें वज़न नहीं है। लेकिन अगर वो खेत वाली मिट्टी ला के इसमें भर देंगे ना, तो इसमें बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, इतना भारी हो जाएगा, क्योंकि इसमें वज़न होता है। लेकिन अब ये जो मिट्टी तैयार हुई है ना, इसमें कार्डबोर्ड डाला है, पत्तियाँ डाली हैं, किचन वेस्ट डाला है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली है, तो उससे ये मिट्टी अब इतनी हल्की होती जा रही है। एक बड़ा कट्टा भरा भी मैं आराम से उठा के इधर से उधर रख देती हूँ, क्योंकि मिट्टी हल्की हो चुकी है। जब मिट्टी हल्की होती है ना, तो वो पोरस मिट्टी हो जाती है, और पोरस मिट्टी में ही फूलों के पौधे हैं, जैसे मैंने बालकनी में अब लगाए हैं, वो हल्की मिट्टी में होंगे, तब लगाने का फ़ायदा है। और जैसे राइस हस्क मिल जाता है, मैंने एक बार एक कट्टा राइस हस्क भी मंगवाया था। सोच रही हूँ अभी मुझे कोई ला के दे देगा तो एक कट्टा राइस हस्क और मंगवाऊँगी, ताकि मैं अपनी मिट्टी में मिला के उसे हल्का बना सकूं और ये कुछ फूल पौधे वगैरह ला सकूं। तो एक बहन ने पूछा था, आप इसमें खाद कौन सी डालते हो? तो देखिए, खाद इसमें गोबर की तो डलती है, वो जो मैंने आपको बताया कि मंगवा के इसमें मैं डाल देती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ 2 कट्टे गाँव से भरवा के लाऊँगी,
और बाकी इसमें कुछ लिक्विड खाद डालती हूँ, वो एक प्रॉपर वीडियो बना के बताऊँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।